लेकिन वो दुख आने से ही पहले जो इंसान अपने जीवन में इन चीज़ों को शामिल कर ले, इन बुराइयों से छोड़ के प्रभु के नाम का सुमरण मात्र भी कर ले, तो भी इसका कल्याण हो जाता है। प्रभु के नाम में ही शांति है, वही सभी गुणों का सागर है। उनका तो नाम लेते ही आदमी के मन में शांति आनी शुरू हो जाती है, पाप और दुष्कर्म भागने शुरू हो जाते हैं। जिस प्रकार से जिस घर में बिल्ली घुस जाती है न, चूहा एक नहीं रहता, बाहर ही नहीं निकलता। तो नाम रूपी बिल्ली को घर में बांध लो, एक भी चूहा नहीं रहेगा। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, विश्वास आना, यकीन आना। हाँ, ठोकर लगेगी फिर तो आ जाओगे। ठोकर जब इंसान को लगती है ना, कई तो ठोकर खा के गिरते हैं, उठते हैं तो समझ लेके उठते हैं कि मैंने ये गलत किया था। लेकिन कई ऐसे होते हैं कि जिनको ठोकर लगती है फिर भी नहीं समझते। कई दूसरों को देख के ही समझ जाते हैं कि इसने ऐसा किया था, उसकी सजा ये मिली, इसलिए मुझे ऐसा करने से बचना चाहिए। लेकिन संत तो त्रिकालदर्शी होते हैं, उन्होंने सब देखा है, परखा है, आजमाया है, उनका अनुभव है, वो देखते हैं। और इसीलिए हम लोगों के लिए खोल के बताते हैं कि ऐसा काम ना करो कि जिसके कारण हमें फिर कष्ट उठाना पड़े, फिर हमें गंदी मंदी योनि में जाना पड़े। जो ये चोला मिला है, इसको सफल बनाने के लिए अच्छी चीज, पवित्र चीजों का सेवन करो। हर चीज जो जैसा भी है उसमें गुण है, उसका सेवन करने से आपको वैसा ही बना देगी। इसीलिए जो प्राकृतिक खेती के लिए कई हम सब किसान लोग हैं, और ये दावे के साथ कहता हूं कि तुम प्रकृति के अनुसार चलो, उसके अनुसार खेती करो। आपको दुख है क्यों होती है? गलत टाइम पे बरसात होनी शुरू होगी, गलत टाइम पे गर्मी पड़ती है, गलत टाइम पे बारिश होती है, गलत टाइम पे सर्दी होती है। अपने मौसम अपने समय पर बदलते थे, समय के अनुसार सारी चीज़ें होती थी। प्रकृति एक बैलेंस पे काम करती है, लेकिन बैलेंस किसने बिगाड़ा? हमने बिगाड़ दिया। हमने जो काम बिना सोचे समझे किए, उसके कारण प्रकृति का बैलेंस बिगड़ता चला गया, उसके कारण हमारा बैलेंस बिगड़ता चला गया। इंसान की छोटी उम्र हो गई, रोगों से भर गए, कितनी तकलीफ है। लेकिन खुशी की बात यह है कि उस दिन के बाद में आचार्य जी ने बहुत से लोगों को जागृत किया।